Hello everyone. This is the second lecture of chemistry, chapter 1. Let's see. Next topic is to make equations more informative. Equation को और informative कैसे बनाया जाए? Let's see. By indicating the physical state of the reactants and products. किस माध्यम से? फिजिकल स्टेट्स के द्वारा हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है. हाउ? कैसे? देखते हैं. फर्स्ट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन. इट इज नॉट स्टेट, लेकिन इसको शामिल किया गया है. ठीक है, एज अ स्टेट. फर्स्ट लेट्स सी सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट, थर्ड गैसेस स्टेट एंड लास्ट aqueous solution. It means something is dissolved in water. ठीक है, something is dissolved in water. Here in a bracket I wrote solution made in water. ठीक है, and symbol is solid state for small s, small l for liquid state, gaseous state small g and for aqueous solution in small letter aq. ठीक है, understood? Here is two example. Let's see. Zinc in solid state, H2SO4 sulfuric acid in aqueous solution gives, after reacting this zinc and sulfuric acid, after reacting this we got product as zinc sulfate ZnSO4 in aqueous solution plus hydrogen H2 in gaseous form. Understood? Next example is calcium hydroxide is reacting with carbon dioxide which is in gaseous state and calcium hydroxide is in aqueous solution. Understood? Gives, after reacting this calcium carbonate we got products in precipitate form calcium carbonate. ठीक है, in solid state and water in liquid state. Understood? Here are both example. ठीक है, here are both examples for states. How can we show any equation to which simplifies form showing states? Okay. Next, to indicate the heat changes in an equation, how will I show हीट चेंजेस इन एनी इक्वेशन? ठीक है, लेट्स सी कि मतलब किसी भी एक इक्वेशन में हीट चेंजेस हो रहे हैं. हीट चेंजेस का मतलब यहाँ से क्या है कि मतलब गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है. ठीक है, गर्म हो रहा और ठंडा होना. तो देखते हैं कैसे होता है. ठीक है, यहाँ पे पहला दो मीडियम होते हैं. हेयर आर टू मीडियम्स. ठीक है, फॉर हीट चेंजेस. First is exothermic reaction and second is endothermic reaction. Let's see what is exothermic reactions and endothermic reaction. Let's see. Exothermic reaction, those reactions in which heat is produced as known as exothermic reactions. What is saying? Exothermic reaction, जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है या रिलीज हो रही है, ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल अभी हम देख करके समझ लेते हैं. ठीक है, हियर इज एग्जांपल. सी कार्बन इन सॉलिड फॉर्म इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन विच इज इन गैस फॉर्म. ठीक है, लेट्स सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन वी गॉट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, प्लस उसके साथ साथ क्या कर रहा है? ये हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने के साथ साथ वो क्या करता है? हीट को भी प्रोड्यूस करता है. अंडरस्टूड? ये तो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. किसी भी प्राकृतिक गैस का क्या होना? जलना. ठीक है, किसी भी नेचुरल गैस का जलना. यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है, CH4 विच इज स्टैंड फॉर मेथेन इन गैसेस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म. आफ्टर रिएक्टिंग मेथेन एंड ऑक्सीजन वी गॉट प्रोडक्ट carbon dioxide which is in gaseous form plus
hydrogen which is in also gaseous form. And what we are seeing here कि heat is releasing, energy is releasing, energy is producing. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन वाटर इन आल्सो गैसेस फॉर्म, एंड उसके बाद क्या होता है यहाँ पे यह एनर्जी भी हीट भी क्या करता है रिलीज करता है. मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा. ठीक है, उसके साथ साथ वह एनर्जी भी रिलीज करेगा. ये तो था एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. ठीक है, वंस एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है ना, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है कि जब ग्लूकोज C6H12O6 विच इज इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस ऑक्सीजन विच इज इन गैसेस फॉर्म. ओके, आफ्टर रिएक्टिंग दिस वी गॉट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसेस फॉर्म प्लस वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म प्लस हेयर इज रिलीजिंग हीट. यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है. ठीक है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज मतलब क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, उसके साथ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. ये भी क्या है, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत ये आता है. आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. नेक्स्ट, आफ्टर टू अंडरस्टूड एक्सोथर्मिक रिएक्शन वी विल go to understand about endothermic reaction. Let's see. Those reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction. Endothermic reaction. First of all, understood it better. Exothermic, releasing energy. Heat is released, and in endothermic reaction, heat is absorbed. ठीक है, एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये वैसे रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि हीट को गेन किया जाता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझ पाएंगे. लेट्स सी, नाइट्रोजन विच इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन and also need for this reaction to heat for completing this. नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए उस हीट की क्या है, जरूरत है. तो जब हीट भी इसमें शामिल हो जाता है तो आफ्टर रिएक्टिंग दिस वी गॉट अ प्रोडक्ट 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, विच इज इन आल्सो गैसेस फॉर्म. तो नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसमें हीट भी शामिल हो जाता है तो क्या होता है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि एक गैसेस फॉर्म में भी वो भी है. नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट. अब इसको हीट के साथ, मतलब इसे हीट मिल रहा है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट्स के 2 पार्ट्स में यह क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है. ठीक है, तो जब इसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट मिल रहा है तो यह किस में चेंज हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में है. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने क्या देखा कि हीट को क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है. हीट को क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसे थोड़ी सी हीट दे देते हैं तो यह किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में. एंड नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलता है तो वह प्रोडक्ट के 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सॉलिड और गैस फॉर्म में होता है. कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में होता है. ओके, नेक्स्ट व्हाट विल वी सी, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एंडोथर्मिक. फोटोसिंथेसिस क्या है, यह भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. इसमें भी क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है. हम सन से क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं ना, मतलब इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में सन से लाइट मिलती है, तो ये भी क्या है, हीट ले रहा है.
एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एंडोथर्मिक। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? लेट्स सी। Electrolysis is a process by which electrical energy is used to produce a chemical change. इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है। किसी भी केमिकल चेंज के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं। ठीक है, एक केमिकल चेंज लाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब केमिकल चेंज के थ्रू कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। सिंपल फॉर्म में हम समझ जाएंगे क्या, कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज लाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम देखेंगे कुछ रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, उसकी कंडीशंस को कैसे हम रिएक्ट करते हैं कि किस कंडीशन के अंडर में वो है। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट यह रिएक्टेंट्स है जो प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा। ठीक है, आपको पता है कि नए बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे इसे जब हीट किया जा रहा है, किसकी उपस्थिति में, MnO2, किसकी उपस्थिति में, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, किस फॉर्म में, मतलब मैग्नीज ऑक्साइड एक कैटलिस्ट का रोल यहाँ पे अदा कर रहा है। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को वह बढ़ाता है, उसकी एनर्जी लेवल को क्या करता है, वह इंक्रीज करता है या कम करने का काम करता है। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे इसकी उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह क्या हो रहा है, यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक हो रहा है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोराइड इज इन सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन इज इन गैसेस स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट जो है, ठीक है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यह ब्रेक हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोराइड इज इन सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन इज इन गैसेस स्टेट। Here we are denoting with delta. We can see it is a triangular shape. Here you can see it is called delta. इसे हम डेल्टा बोलते हैं, जो हीट को डिनोट करता है। इट इज डिनोटिंग ऑफ हीट, ये हीट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। एंड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कैटलिस्ट के फॉर्म में है। तो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने का, रेज करने का काम करता है या उसे कम करने का काम करता है। हेयर इज एन अनदर एग्जांपल, लेट्स सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ 300 ATM एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट इट ATM 300 एटमॉस्फेयर 300 डिग्री सेल्सियस एंड in the form of catalyst present is ZNO zinc oxide and plus chromium oxide, zinc oxide plus chromium oxide. After reacting this, what we got as a product, CH3OH methanol. What will read, methanol or methyl alcohol, okay, in the liquid form. तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, किसकी उपस्थिति में, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, वो भी 300 एटमॉस्फेयर और 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो हम प्रोडक्ट के रूप में क्या पाएंगे, मेथेनॉल, जिसे हम मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल था। ठीक है, यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं 300 एटमॉस्फेयर विच इज डिनोटिंग एज अ प्रेशर, या प्रेशर को डिनोट करता है। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। एंड जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3
CrO3, ठीक है, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड। यह कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। लेट्स सी, फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस विथ रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, गैस मिलता है। लेट्स सी हाउ, with an example I wrote here, Zn, zinc. Zn stand for zinc, which is in solid form, H2SO4 sulfuric acid, which is in aqueous solution. After reacting this, we got products zinc sulfate, ZnSO4 which is in aqueous solution, and H2 hydrogen in gaseous form. तो जब जिंक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है, और उसमें जिंक ग्रेनल्स, कुछ जिंक मेटल्स डालेंगे इसमें, ठीक है, एंड H2SO4, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल्स मिल रहे हैं। तो जब H2SO4 रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि हम पे प्रोडक्ट के फॉर्म में यह हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमें रिजल्ट में गैस जिनसे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर बदल जाता है, ठीक है, मतलब कि बाद में उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल, CaO कैल्शियम ऑक्साइड विच इज रिएक्टिंग विथ H2O वाटर। आफ्टर रिएक्टिंग दिस वी गॉट प्रोडक्ट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज इन एक्वस फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशन, ओके, एंड आल्सो व्हाट विल वी सी हियर इज रिलीजिंग ऑफ हीट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इट इज अ क्रिएशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इट इज अ क्रिएशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट which is in aqueous form, aqueous solution form, it is reacting with potassium iodide। यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, लेड आयोडाइड PbI2, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड, एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्टिंग दिस वी गॉट सॉलिड। तो हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है। तो यही बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्ट करने के बाद एक सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट तो हम इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड क्या है, ये येलो कलर में मिलता है, जो किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। सम रिएक्शन शो अ चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कलर में उनके क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं आफ्टर रिएक्टिंग, ठीक है। सो लेट्स सी रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेंगे किसका, कि साइट्रिक एसिड और पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी पर्पल कलर था, पर्पल कलर से कौन सा कलर हो जाता है, यह कलरलेस हो जाता है। पर्पल कलर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है सॉल्यूशन है, ठीक है, वह पर्पल कलर से क्या हो जा रहा है, कलरलेस हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। अब इसकी स्टेट में क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, चेंजेस आ जाएगी। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म में है ना, ठीक है, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स सी द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि
कैंडल वैक्स का जलना, भाई उसका स्टेट क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो लेट्स सी विद एन एग्जांपल, हेयर इज अ वैक्स विच इज इन सॉलिड फॉर्म एज अ रिएक्टेंट, इट इज broken down between water and carbon dioxide gas. Wax is in solid form, ठीक, after broken water which is in liquid form and carbon dioxide which is in gaseous form. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वैक्स जो है जब उसे जलाया जाता है तो किस फॉर्म में टूटता है, ब्रेक होता है, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, जब हम किसी कैंडल वैक्स को क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। तो वह वाटर लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस फॉर्म में, इसमें यह चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।